नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने 30 प्रश्न देखे थे समकालीन कलाकार से संबंधित और समकालीन कला से संबंधित। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम देखेंगे, तो आप सभी लोग तैयार रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, या 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? नीली पॉटरी के लिए। इसी को इंग्लिश में ब्लू पॉटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो नीली पॉटरी के लिए किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। ठीक है, तो नीली पॉटरी के लिए आपका जयपुर जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको ये बताना है कि काली पॉटरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। ठीक है, काली पॉटरी के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? जैसे नीली पॉटरी के लिए जयपुर है, उसी प्रकार काली पॉटरी के लिए क्या है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय आधुनिक चित्रकला से माना जाता है। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है। ठीक है, बंगाल स्कूल से हम क्या भारतीय आधुनिक चित्रकला मान सकते हैं, या फिर मुंबई स्कूल से, या फिर दिल्ली स्कूल से, या फिर कलकत्ता स्कूल से? किस स्कूल से हम भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास मान सकते हैं? इसका आंसर आपको देना है। देखिए, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी बंगाली स्कूल और कलकत्ता स्कूल में। ठीक है, तो जब भी आप करेंगे तो आप सीधा जब अगर आपको विकल्प दिया गया है बंगाल स्कूल या कलकत्ता स्कूल का चयन करना, तो आप कलकत्ता स्कूल का चयन करेंगे। हालांकि कलकत्ता स्कूल जैसे कोई धारणा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो शांति निकेतन है आपका वो कोलकाता में ही है। अगर वो आपको नहीं मिल रहा तो आप बंगाल स्कूल का चयन करें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल स्कूल जो है वहाँ से हम भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास मान सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे दिया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है कानपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय में क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जो हैं वो चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। सन 1942 में इन्हें क्या हुआ, वहाँ के विभाग का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया था। 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष कौन थे? आपके क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे, तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भी थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? ऑप्शन ए है असित कुमार हालदार, ऑप्शन बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ और ऑप्शन डी है देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, आपको ये बताना है कि बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी, ये आपको बताना है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए असित कुमार हालदार। असित कुमार हालदार क्या थे? उन्होंने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। जहां पर 1900 ये आपका असित कुमार हालदार हैं, 1910 में इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की थी और 1914 में इन्होंने समरेंद्रनाथ गुप्त जी के साथ जोगीमारा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तैल तकनीक, टेम्परा तकनीक, वुडकट तकनीक या फिर वाश तकनीक? किस तकनीक से बंगाल कला शैली को जानते हैं?
ठीक है। तैल तकनीक जो है वो आपका कंपनी शैली से प्रचलित होता है। टेम्परा तो बहुत पुरानी तकनीकी है जिसका प्रयोग अजंता में भी किया गया है, ठीक है। वुडकट तकनीक और वास तकनीक में आपका क्या हो जाएगा, वास तकनीक जो है वो बंगाल कला शैली इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पर वास तकनीक का प्रयोग होता है। वास तकनीक के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है, तो बंगाल कला शैली है, वो वास तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जी.आर. संतोष कौन थे? गुलाम रसूल संतोष कौन थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छापाकार थे या फिर वास्तुकार थे? जी.आर. संतोष कौन थे, ये आपको बताना है। विकल्प आपको दिया गया है, आपको बताना है जी.आर. संतोष जो है वो कौन थे। गुलाम रसूल संतोष जी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गुलाम रसूल संतोष जी कौन थे, तो ये चित्रकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसके निर्देशन में कला की शिक्षा ग्रहण की थी, तो एन.एस. बेंद्रे के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। और इनके बारे में एक चीज़ ये भी प्रचलित है कि ये एक तांत्रिक कलाकार थे। क्या थे, तांत्रिक कलाकार थे, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारत में तांत्रिक कलाकार कौन है, विकल्प आपको दे दिया जाएगा। तो जी.आर. संतोष जी भी क्या थे, एक तांत्रिक कलाकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि ये चित्रकार थे और ये एक तांत्रिक कलाकार भी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, कलकत्ता, पटना या फिर पश्चिम बंगाल? आपको बताना है कि नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था। तो नंदलाल बसु जी का जन्म कहाँ था? मुंगेर जिले में, बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। कहीं कहीं आपको 82 भी मिल जाता है, लेकिन 1883 बहुतायत किताबों में आपको 1883 ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कि मदर टेरेसा किसने चित्रित किया है? विकल्प आपको दिया गया है हुसैन, सूजा, आरा या फिर रजा, ठीक है। मदर टेरेसा चित्र है वो किसने चित्रित किया है, ठीक है। आपको बताना है मदर टेरेसा चित्र किसने चित्रित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, M.F. हुसैन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा का चित्र किसने चित्रित किया है? हुसैन ने चित्रित किया है। और हुसैन को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि यामिनी राय को भी भारत का पिकासो कहा जाता है, लेकिन हुसैन को भी वर्तमान में भारत का पिकासो कहा जाता है। और ये पहले ऐसे कलाकार हैं जिनकी कलाकृतियाँ हुसैन पिकासो के साथ प्रदर्शनी में लगाई गई थी। और वो कलाकृतियाँ क्या थी? महाभारत के 30 चित्र थे। तो ऑप्शन है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मदर टेरेसा जो है वो किसने चित्रित किया, तो वो हुसैन ने चित्रित किया है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिआयामी कला कौन सी है? त्रिआयामी कला कौन सी है? 3 डायमेंशनल जो आर्ट है वो कौन सी है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या फिर काव्य कला, ठीक है। देखिए आमतौर पर जब हम कागज़ पर कोई चित्रण करते हैं वो क्या होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशनल या द्विआयामी होता है, ठीक है। और जिसमें अगर हम गहराई या मोटाई का भी प्रयोग करते हैं, ना कि आभासी प्रयोग नहीं। आभासी प्रयोग आप किस में कर सकते हैं? कागज़ में भी आभासी प्रयोग होता है, ठीक है। तो वो आभासी प्रयोग हम ना करके बल्कि वास्तव में उसमें तीसरा आयाम हो वहाँ पर, तो वहाँ जो कला प्रयोग की जाती है, वो जो ये तकनीक प्रयोग की जाती है, ये किस कला में प्रयोग की जाती है आपकी? तो ये आपका मूर्ति कला में प्रयोग की जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, तीसरा भी आयाम है। उसमें आप मूर्ति बनाएंगे तो उसमें मोटाई भी रहेगा या एक तरीके से कहें गहराई भी रहेगा, यानी तीसरा आयाम जो है उसमें प्रयोग किया जाएगा। तो उसे ही क्या कहते हैं? त्रिआयामी कला, ठीक है। बाकी चित्रकला तो आप जानते हैं। देखिए वास्तुकला है वो भी आपका त्रिआयामी कला है। यहाँ दोनों विकल्प जो है मूर्तिकला और वास्तुकला, ठीक है, ये दोनों त्रिआयामी कला हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी दोनों सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? रवि वर्मा ने, अवनींद्रनाथ ने, यामिनी राय ने या फिर नंदलाल बसु ने? ठीक है, यहाँ पर जब हम लोक चित्रों की बात करते हैं, ठीक, तो जब आपकी जो कंपनी शैली है वो प्रचलित हो चुकी थी, उससे पहले मुगल और पहाड़ी ये सब जब अवसान पर थे तो उसी समय क्षेत्रीय शैलियाँ विकसित हो रही थी। उसी में बंगाल लोक चित्र, उड़ीसा का लोक चित्र या पटचित्रण जो वहाँ पर होता था, उन सारी चीज़ों से कोई ना कोई कलाकार प्रभावित हो रहा था। लेकिन जो प्रसिद्ध कलाकार है जो बंगाल के लोक चित्रों से लोक चित्रों को उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, वो कौन थे? तो वो आपके यामिनी राय जी थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किसकी है? ठीक है, मूर्ति जो है वो संथाल परिवार शीर्षक से है। ये किसकी मूर्ति है? सूजा की है, आरा की है, रजा की है या फिर रामकिंकर बैज की है? आपको ये बताना है कि संथाल परिवार जो मूर्ति है वो किसकी है। क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किसकी कृति है? तो देखिए, सूजा जो है वो आपके क्या है? चित्रकार हैं। आरा भी चित्रकार है, रजा भी चित्रकार है। रामकिंकर बैज क्या है? मूर्तिकार है। यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किसकी है? तो रामकिंकर बैज की रचना है क्या? संथाल परिवार। ठीक है, ये त्रिआयामी कला है क्योंकि मूर्ति कला है, मूर्ति है। शीर्षक क्या है इसका? संथाल परिवार। रामकिंकर बैज जी का जन्म कब हुआ था? तो 1906 में। आप सभी लोग जानते हैं 1906 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इनका जो संथाल परिवार की मूर्ति जो है वो कहाँ पर है इस समय? तो ये शांति निकेतन में। कहाँ? शांति निकेतन का है तो कलकत्ता में। तो कलकत्ता के शांति निकेतन में जो प्रसिद्ध मूर्ति है संथाल परिवार, वो वर्तमान में वहीं पर है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा रामकिंकर बैज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सालारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपका देगा है मुंबई, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है गुजरात। सालारगंज संग्रहालय जो है वो किस शहर में स्थित है? देखिए, ऑप्शन भी देते हैं तो एक राज्य दे दिए, उसी राज्य का एक जिला भी दे दिए, ठीक है, या उसी राज्य का एक शहर भी दे दिए। तो ये इस तरीके के ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। तो जो सटीकता जो किनारे होता है वही आप लगाएंगे। जैसे अहमदाबाद में कोई चीज़ है तो गुजरात ना चयन करके अहमदाबाद चयन करेंगे। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन है कि मुंबई में है सालारगंज संग्रहालय या हैदराबाद में है या अहमदाबाद में है या गुजरात में है, तो इसका आंसर आपको देना है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैदराबाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सालारगंज संग्रहालय है वो कहाँ है आपका? हैदराबाद में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शंखो चौधरी कौन थे? क्वेश्चन आपका कि शंखो चौधरी कौन थे? विकल्प आपको क्या क्या दिया गया है ये देख लीजिए। चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या फिर छापाकार। कौन थे शंखो चौधरी जी? कौन थे ये आपको बताना है। शंखो चौधरी कौन थे? इसका आंसर आप बताना है कि तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये शंखो चौधरी एक मूर्तिकार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंखो चौधरी क्या थे? एक मूर्तिकार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? नोएडा, दिल्ली, पुणे या फिर मुंबई। आपको बताना है कि जो भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? ऑप्शन सी, पुणे में भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ ने,
गगनेंद्र नाथ ने, रवि वर्मा ने या फिर यामिनी राय ने। आपको बताना क्या है कि भारत माता का जो चित्र है वो किसने चित्रित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अवनींद्र नाथ ने। ठीक है, अवनींद्र नाथ ने वास्तु तकनीक में भारत माता का चित्र चित्रित किया था और ये स्वदेशी आंदोलन के टाइम इन्होंने बनाया था। ठीक है, एक भारत माता का चित्र एम.एफ. हुसैन ने भी बनाया था जो कि विवादास्पद था। तो अगर विकल्प में पूछा जाता है कि अवनींद्र नाथ ना होकर एम.एफ. हुसैन होंगे तो वहाँ पर आपको दिया जाएगा कोई, अगर दोनों विकल्प होंगे तो कोई ना कोई ऐसा हिंट दिया जाएगा जिससे ये क्लियर हो कि एम.एफ. हुसैन ने बनाया है या फिर अवनींद्र नाथ ने बनाया है। ठीक है, वर्तमान में जो इस समय जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो पूछा गया है कि भारत माता चित्र किसने चित्रित किया, तो जिन कलाकारों का नाम लिया गया है वो बंगाल शैली के समकालीन थे या उससे थोड़ा सा पहले के थे। और इसका जो विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन है अवनींद्र नाथ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत कला भवन कहाँ स्थित है। आप ऑप्शन ए दिया है वाराणसी, ऑप्शन बी दिया है भोपाल, ऑप्शन सी कहाँ गया, ऑप्शन बी आपका भोपाल, ऑप्शन सी लिख लीजिए दिल्ली, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, तो बताना क्या है कि भारत कला भवन जो है वो कहाँ स्थित है। तो भारत कला भवन आपका वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत भवन जो है वो आपका कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। ठीक है, हमने आपको जब पहला क्वेश्चन पढ़ाया था तो क्या था वहाँ पर कि ब्लू पॉटरी के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है, तो वहीं पर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक पॉटरी के लिए क्या जाना जाता है, और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिल गया है। विकल्प आपको दे दिया गया है रामपुर, मुरादाबाद, निजामाबाद या फिर बरेली। आपको बताना क्या है कि जो ब्लैक पॉटरी है वो जो ब्लैक पॉटरी है किस स्थान की प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी निजामाबाद। ठीक है, निजामाबाद जो है वहाँ की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है, और ब्लू पॉटरी आपका जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए है नंदलाल बस ने, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ ने, ऑप्शन सी है क्षितेंद्र नाथ ने, और ऑप्शन डी है आपका अवनींद्र नाथ ने। आपको यह बताना है कि जो वास पेंटिंग की शुरुआत हुई थी वो किसने शुरुआत की थी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लगभग सभी की आंखों के नीचे से ही निकला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अवनींद्र नाथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनींद्र नाथ ने वास पेंटिंग की शुरुआत की थी। ठीक है, और अवनींद्र नाथ के छात्र थे आपके नंदलाल बस जी। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। आपको बताना यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है वो अहमदाबाद में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आपका ऑप्शन दिया गया है ललित कला के क्षेत्र में कार्य कर रहा है क्या, निफ्ट। ठीक है, NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो ललित कला में या फिर सिरेमिक में या फिर टेराकोटा में या फिर फैशन तकनीक में। तो आप देखते हैं निफ्ट का जो पूरा नाम है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो फैशन टेक्नोलॉजी यानी फैशन तकनीक में कार्य कर रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है गुजरात। आपको बताना है कि राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था।
इनका जन्म जो है वो 1848 में हुआ था और किस राज्य में हुआ था ये आपको बताना है। मृत्यु इनकी 1906। तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका केरल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केरल में क्या हुआ था, राजा रवि वर्मा जी का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है बंगाल। आपको ये बताना है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बिहार में जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं किस लिए, पौराणिक चित्रों के लिए, या फिर प्राकृतिक चित्रों के लिए, या फिर ऐतिहासिक चित्रों के लिए, या फिर दृश्य चित्रों के लिए। राजा रवि वर्मा किसके लिए जाने जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी लोगों को पता है, ठीक है, कि ये पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे। ऑप्शन आपको दिया गया है, ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है राय कृष्णदास, ऑप्शन सी है आनंद कुमार और ऑप्शन डी है शिवराम मूर्ति। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राय कृष्णदास जो हैं वो भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक थे। मदन मोहन मालवीय बीएचयू के थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है, सुरेंद्र कौर जो हैं वो क्या बंगाल शैली के कलाकार हैं या नहीं, शैलेंद्र नाथ डे के बारे में बताना है, मुकुल डे के बारे में बताना है और रथिन मित्रा के बारे में भी बताना है कि इसमें से कौन सा कलाकार बंगाल शैली का नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रथिन मित्रा जी जो हैं वो बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, रथिन मित्रा जी जो हैं वो बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा चित्रकार जो प्रिंट मेकर भी है, यानी छापाकार भी, वीरेंद्र, जी.आर. संतोष, सुधीर रंजन या फिर राम कुमार। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा चित्रकार है जो प्रिंट मेकर यानी छापाकार भी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, वीरेंद्र जो हैं वो प्रिंट मेकर और चित्रकार दोनों हैं। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसकी कृतियों में लिपि एवं प्रतीक है। ठीक है, किसकी कृतियों में लिपि एवं प्रतीक है। ऑप्शन है आपका दिया गया है नीरज मजूमदार के, ऑप्शन बी है केसीएस पन्नीकर के, ऑप्शन सी है दोनों में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लिपि एवं प्रतीक किसकी कृतियों में देखने को मिलता है। तो नीरज मजूमदार को भी हमें लिपि और कृति देखने को मिलता है, इनके चित्रों में भी, और केसीएस पन्नीकर के भी चित्रों में हमें देखने को मिलता है। और ये वही करते हैं जो तांत्रिक कला से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों से है, तो इसका मतलब दोनों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। के.जी. सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ऑप्शन है बीएचयू, ऑप्शन बी है शांति निकेतन से, ऑप्शन सी आर्ट कॉलेज लखनऊ से और ऑप्शन डी है आपका जे स्कूल से। आपको ये बताना है कि के.जी. सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शांति निकेतन से। के.जी. सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, तो शांति निकेतन से प्राप्त की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारत की प्रसिद्ध आधुनिक महिला चित्रकार कौन हैं। ठीक है, भारत की प्रसिद्ध आधुनिक महिला चित्रकार कौन हैं। ऑप्शन ए है लीला मुखर्जी,
ऑप्शन बी है अंजलि ईला मेनन, ऑप्शन सी है मीरा मुखर्जी और ऑप्शन डी है अमृता शेरगिल। आपको ये बताना है कि भारत की प्रसिद्ध आधुनिक महिला चित्रकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, अमृता शेरगिल जी जो हैं वो भारत के प्रसिद्ध आधुनिक महिला चित्रकार हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत में घनवाद के जनक कौन थे। गगनेंद्रनाथ थे, अवनींद्रनाथ थे, नंदलाल बसु थे या फिर अमृता शेरगिल थी। आपको ये बताना है कि घनवाद के जनक, और वो भी भारत में। वैसे तो पिकासो ब्राक हैं, लेकिन भारत में आपको बताना है कि भारत में घनवाद के जनक कौन थे। ऑप्शन आपको दे दिया गगनेंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, नंदलाल या फिर अमृता शेरगिल। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।